Good morning, 12th class students. Today we are going to discuss the molecularity and order for a complex reaction. I hope that you all have attended the Zoom class, and in that class we have discussed up to the molecularity and order of a reaction. अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केसेस में. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है रिएक्शन. सपोज करो आपने एक रिएक्शन तो ली A to B, वो तो एक ही स्टेप में होगी. वन रिएक्शन यू हैव टेकन A to D. मैंने लिख तो A to D लिया है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप हो रही है. ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हुई, इसके लिए ठीक है, मॉलिक्युलैरिटी ऑर्डर फाइंड आउट हो जाएगी. बट दिस रिएक्शन विल अकर इन मोर देन वन स्टेप, तो इसके लिए प्रॉब्लम आती है मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए. तो हम देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर. ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन. तो जब आप इसके लिए हम यूज करते हैं I माइनस आयोडाइड आयन इन एल्कलाइन मीडियम. इस रिएक्शन की कंडीशन है आयोडाइड आयन इन एल्कलाइन मीडियम. अब हम जब भी बेटा इस रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो होती है, हमें देख के तो लग रहा है कि रिएक्शन एक स्टेप में खत्म हो गई, टू इसकी मॉलिक्युलैरिटी हो गई, ठीक है, और इसने रिएक्शन दे दी. और जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो वहां से आ जाएगा. मैं लिख दूंगी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2. बट जब हम इस इक्वेशन का रेट मेजर करते हैं, जब हम इस इक्वेशन का रेट देखते हैं एक्सपेरिमेंटली, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to concentration of hydrogen oxide, hydrogen peroxide and first order with respect to concentration of I माइनस. दोनों की कंसेंट्रेशन के फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब H2O2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, I माइनस के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया? 2. मैं तरीका बता रही हूँ, ये मत सोचना यहाँ पर 2 है तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी इसलिए 2 या फिर ऑर्डर 2 आया है. नो, वी आर जस्ट कंसिडरिंग द मेथड कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. तो इस इक्वेशन का रेट ये आता है, ठीक है. अब इक्वेशन का रेट आता है. अब ये रिएक्शन एक्चुअली में होता है क्या है? दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप. वो स्टेप कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट स्टेप में H2O2 प्लस I माइनस इट गिव्स H2O plus IO minus. This is the first step of your reaction. Second step में क्या होता है? H2O2 plus IO minus it gives H2O plus I minus plus O2. ये आपकी 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में होती है. एंड फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप. कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप. जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपका स्लो होगा. और केमिकल काइनेटिक्स में फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लो स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. क्या बोलते हैं हम स्लो स्टेप को? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द रेट ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम दिस स्टेप. इस वाले स्टेप से हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे. तो आप देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस. वो बाय चांस है कि जो यहाँ पर 1 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है. इट मे और मे नॉट बी इक्वल. तो आई होप आपको समझ में आएगा. सिर्फ आपको थ्योरेटिकली याद रखना है, ये वाली एक इक्वेशन याद रख लेना, बिकॉज इट इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी दैट फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप दैट इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ओके, अब बातें आती है मॉलिक्युलैरिटी की. अगर आप इस इक्वेशन को ऊपर देखो, यू आर फाइंड आउट दैट इट्स मॉलिक्युलैरिटी विल बी 2. बट फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर इज नो ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी फॉर अ रिएक्शन. जब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हो, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कोई भी पूरी ओवरऑल नेट मॉलिक्युलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन नहीं होती. ओनली द स्टेप वाइज मॉलिक्युलैरिटी वाज देयर. ध्यान से सुनो, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नो नेट मॉलिक्युलैरिटी विल बी देयर, ओनली स्टेप वाइज मॉलिक्युलैरिटी विल बी देयर. जैसे लुक एट द फर्स्ट स्टेप, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन 2. तो फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी भी क्या होगी? 2. और सेकंड स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी भी क्या होगी? 2. ये नहीं है 2 का एवरेज निकालोगे और वो 2 हो जाएगा, नहीं. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी नहीं होती, स्टेप वाइज मॉलिक्युलैरिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो आई होप दैट ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज क्लियर टू यू. नाउ we have to find out. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये कंसंट्रेशन का ही इफेक्ट चल रहा है. अब हम चलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस.
क्या है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहाँ बायो के बच्चों को शायद हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए, जैसे अभी आपने शायद पता नहीं इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल पढ़ा है या नहीं। मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपना मैथमेटिक्स के फिर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलूंगी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है? आई टोल्ड यू दैट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं। अभी एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन होता है, इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। मतलब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर उन वैल्यूज को कहीं पुट करते हो जिसकी वजह से हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिलता है। उसी में से एक मेथड है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इन्हीं रेट इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑर्डर। बिकॉज जब हम अगर आप पुरानी बात करें, अगर हमने वो जैसे आपने देखा था माइनस डी आर बाई डी टी की इक्वेशन होती है इज इक्वल्स टू के आर की पावर एन, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ऑब्वियसली बात है हमें ये फाइंड आउट करना है तो इन सारी चीजों की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। मुझे रेट पता होना चाहिए, मुझे रेट कांस्टेंट या आर कुछ इस तरीके से मुझे पता होना चाहिए। बट व्हाट प्रॉब्लम विल अराइज बाय यूजिंग दिस इक्वेशन इज दिस माइनस डी आर बाई डी टी। आपको पता है माइनस इंस्टेंटेनियस रेट हर बार कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि आप उसे स्लोप ड्रॉ करके कैलकुलेट करते हो। आप स्लोप ड्रॉ करोगे तब जाकर उसे कैलकुलेट करोगे। स्लोप अगर गलत आपके पॉइंट्स लग गए तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आर यूज्ड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कैसे इक्वेशन यूज होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? ठीक है, आप सपोज करो मैंने यही इक्वेशन ली है, ठीक है, ये मेरी एक तरीके से ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन नहीं है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को अप्लाई कैसे करते हैं टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सपोज करो मैंने कोई भी इक्वेशन ली है, ठीक है, मैं a प्लस बी और c कुछ भी लिख रही हूँ, ये मेरी एक फॉर एग्जाम्पल ए हाइपोथेटिकल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाज देयर, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू c। अब हम लोग करते क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए? हर ऑर्डर के लिए अलग अलग इंटीग्रेटेड इक्वेशन आएगी, ठीक है। सपोज करो ये इक्वेशन मेरी जीरो ऑर्डर के लिए आई है, ठीक है, किसके लिए आई है? जीरो ऑर्डर के लिए। बिकॉज आपने देखा था ये वाला जो रेट इक्वेशन था, जो रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन या फिर हम इसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिफरेंशियल, क्योंकि डी यूज हो रहा है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो आपने देखा होगा हर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट, इट मींस उनकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी डिफरेंट आएगी। अब सपोज करो मेरा आया जीरो ऑर्डर, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर के केसेस में मेरी जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन है, मुझे बहुत सारी ए बी सी इनकी वैल्यूज मिलती है एक्सपेरिमेंटली। मैं उन सारी वैल्यूज को उन इक्वेशन में पुट करती हूँ। मैंने जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन उठाया इंटीग्रेटेड वाला, मुझे एक्सपेरिमेंटली जितनी भी डाटा ऑब्जर्व हुआ मैंने उन सारी वैल्यूज को उसमें रखा और बार बार मैंने वहां से रेट कांस्टेंट फाइंड आउट किया। जब हम डिफरेंशियल रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे तो के तो वहां भी रहेगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो वन डाटा में वन आई, मतलब इस तरीके से, ठीक है, मतलब फर्स्ट डाटा रखने पर मेरी के की वैल्यू कितनी आई? वन। सेकेंड डाटा रखने पर भी मेरी के की वैल्यू कितनी आई? वन। थर्ड डाटा रखने पर भी मेरी के की वैल्यू कितनी आई? वन। If my value of rate constant comes out to be constant by putting the different value, different experimental observation in the integrated rate equation for a particular type of order, आपको कंसिडर करना पड़ेगा, आपको लेके चलना पड़ेगा। आपने सपोज करो आप जीरो ऑर्डर के लिए रख के देखोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रख के देखोगे, सेकंड ऑर्डर के लिए रख के देखोगे। अगर जीरो ऑर्डर वाले में की कांस्टेंट आ गया तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर फर्स्ट ऑर्डर वाले में आया तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरीके से ये इक्वेशन हमें हेल्प करती है। तो चलिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा दैट हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पढ़नी है, वी हैव टू स्टडी फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली, सेकंड हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं पहले फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख रही हूँ, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले हम कंसीडर कर रहे हैं, आपको रेट पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है? रेट लॉ इक्वेशन या डिफरेंशियल के आर की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो होती है तो इट मींस दैट क्वांटिटी विल इक्वल्स टू वन। भाई वन की पावर जीरो है तो वन के इक्वल है, आर की पावर जीरो है तो वो आर के इक्वल है। ये इक्वेशन आ गई। मैं उधर टी को उधर ले जाऊं, माइनस डी आर इक्वल्स टू के डी टी। अब आपको इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन, ठीक है।
इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ये वाला, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये वाला। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आप x से समझिए, आपको माइनस dx दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ छोटे छोटे फॉर्मूले। यू आर प्रोवाइडेड विद माइनस dx, माइनस dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस x प्लस, ठीक है ना, खाली माइनस x, माइनस dx का जैसे x का डिफरेंशियल होता है dx और dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/x, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाए किसका, अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाए 1/x का, ये यूज हो रहा है इसलिए मैं ये लिख रही हूँ, 1/x का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाए तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, ये दो ही मुझे याद रखने हैं और मैं ज्यादा देखूंगी भी नहीं। ln x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x और dx का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखने हैं। अब आप आ जाइए अपना, यहाँ पर x की जगह क्या है, r है, तो माइनस dr का इंटीग्रेशन, कि कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन नहीं करते हम लोग, कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं। अगर वो किसी क्वांटिटी के यहाँ पर dt के साथ है, कांस्टेंट अगर अकेला होता, मतलब अलग प्लस माइनस में अलग से लिखा होता तो उसका इंटीग्रेशन करते, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज दिस के कम्स विद एक क्वांटिटी, जैसे 2x हो गया तो 2 को बाहर लिख लिया, x का किया हमने, तो यहाँ पर भी ये तो माइनस dr का क्या होगा, r, तो मैं ब्रैकेट में लिख लूं, कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं माइनस r इज इक्वल्स टू k, dt का इंटीग्रेशन t, ठीक है, प्लस i क्या होता है, कांस्टेंट, i क्या होता है, कांस्टेंट। जब आप डिटेल में इंटीग्रेशन वगैरह को पढ़ेंगे तो वहां आप लोग देखोगे i कहाँ से आता है। हर इंटीग्रेशन, किसी भी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करो, देयर एक कांस्टेंट विल कम्स आउट, एक कांस्टेंट जरूर आता है, और ये हम लेते हैं डिफरेंशियल से, क्योंकि आपको याद होगा जब आप डिफरेंशियल करते हो किसी कांस्टेंट का तो वो क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो इसीलिए उस जीरो को बैलेंस करने के लिए हम इंटीग्रेशन, दोनों अपोजिट है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी, माइनस r में इधर लिख दूं, ये माइनस में इधर ले जा रही हूँ, माइनस k, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब मुझे ये इक्वेशन, अब मेरा ये i कहाँ से आ गया, मैं तो खुद ही पहले से ही हम परेशान है इतना वैल्यूज को लेके, अब ये i और आ गया, तो चलिए इस i की प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। When t is equals to 0, if your t is equals to 0 means रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये जो r होगा ये किसके इक्वल होगा, r नॉट के, एंड दिस r नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ये r नॉट आपका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अब इस वैल्यूज को, ठीक है, ये वन इक्वेशन हो गई, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप देखिए क्या आएगा, r इज इक्वल्स टू, ये 2 लिख दूं मैं, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, r इज इक्वल्स टू किसका है, r नॉट के, माइनस k, t की वैल्यू कितनी है 0 प्लस i, एंड दिस इक्वेशन इंप्लाई i की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, r नॉट के। आगे हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन का यूज यहाँ पर या नहीं आया, तो ये निकालने के लिए था, तो आपका i किसके इक्वल आ गया, r नॉट के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, अब हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ i इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में पुट करूँ तो r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस r नॉट, ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई आपकी, जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये आ गई हमारा रेट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, के टी इज इक्वल्स टू r नॉट माइनस r, और k इज इक्वल्स टू r नॉट माइनस r अपॉन t, और t इज इक्वल्स टू r नॉट माइनस r अपॉन k। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये बस इस इक्वेशन को चेंज किया है, kt को इधर लाई हूँ, r को उधर ले गई हूँ। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, बिकॉज बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ग्राफिकल, कि आपको ग्राफ दिया हो और आपको बताना है कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब हम इसका ग्राफिकल इक्वेशन देखते हैं इस वाली से, इसे कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c r नॉट y r tx हो गया, m क्या है माइनस k, इट मींस ऊपर से आएगी लाइन, कहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी, क्योंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो हम ग्राफ बनाते हैं इसका, यहाँ पर हम लेंगे टाइम, यहाँ पर हम
कंसंट्रेशन, दैट इज योर R, ठीक है। माइनस है तो स्लोप ऐसे आएगा, दिस इज स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस